तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए पर। तो आज हम जो है सीडीपी के एमसीक्यूज करने वाले हैं और आज की जो है प्रैक्टिस से आपको बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस में ये पहले ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा गया है कि नहीं करेगा। राइट, तो ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वता या ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो जो है पूछा क्या गया है कि नहीं करेगा, कौन सा ऐसा जो है कारक है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। हमें पता है कि जो है पियाजे ने हमें जो है 4 सिद्धांत दिए थे, जो कि है जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे का जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उसके संज्ञानात्मक विकास का जो है मुख्य आधार परिपक्वता मैच्योरेशन है तथा वस्तुओं के साथ स्वयं क्रियाकलाप करके सीखना ही जो है उसका जो है ये मेन उनका जो है एक फंडामेंटल जो है आधार बताया था उन्होंने। राइट, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बोला है कि जो सामाजिक अनुभव है ये एक बेसिक जो है आधार नहीं है किसी भी मतलब बच्चे को बेसिक सिद्धांत जो है ये सामाजिक अनुभव नहीं है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुभव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक बच्चा जो है बच्चे को सहारा देने की जो मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए अध्यापक अध्यापिका की मनोदशा, ऑप्शन बी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, ऑप्शन सी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार या ऑप्शन डी बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो कौन सी ऐसी जो है क्रिया है किस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे को जो है सहारा देने की कितनी मात्रा होनी चाहिए और उसके प्रकार में कितना परिवर्तन होना चाहिए। तो ये किस बात पर निर्भर करता है, ये बच्चे के निष्पादन का स्तर जो है ये इस बात पर निर्भर करता है। और ये जो है ये व्याख्या किसने दिया है, ये वाइगोत्स्की जी ने जो है दिया है। उनका कहना था कि लेव वाइगोत्स्की जो है उनके स्कैफोल्डिंग का जो है मतलब सहारे का जो सिद्धांत है इस पर आधारित है कि जो एक शिक्षक या कोई अनुभवी व्यक्ति, राइट, कोई भी शिक्षक या कोई अनुभवी व्यक्ति बच्चे को उतनी ही सहायता देता है जितनी उसे आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है यह सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। राइट, ताकि बच्चा अपने आप सीख सके। इसीलिए बच्चे को जो है कितनी और किस प्रकार की सहायता दी जाएगी इस बात पर निर्भर करता है कि वो कार्य को कितनी अच्छी तरह कर पा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ लेवल को इसमें देखा जाता है। राइट, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे के निष्पादन का स्तर जो है ये निर्धारित करता है इस बात पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इस कथनों में से आप किससे सहमत है। राइट, तो आप कथन देख लेते हैं क्या कहता है। ऑप्शन ए बोलता है कि एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। ऑप्शन बी है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। या ऑप्शन सी है एक बच्चे की असफलता स्वास्थ्य तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि एक जो है बच्चा जो है एक समावेशी शिक्षा जो होता है एक बच्चे को दी जाती है जिसमें सभी तरीके के जो है एक्टिविटी उसमें शामिल होते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इस पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का मानना है कि यदि कोई बच्चा जो है सीख नहीं पा रहा है तो केवल बच्चे को दोष नहीं दिया जा सकता। कई बार समस्या शिक्षण व्यवस्था, पढ़ाने की विधि, या विद्यालय में वातावरण या बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा न मिलने के कारण होती है। तो इसलिए जो है अगर बच्चा असफल होता है तो इसमें पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है असफल होती है। उस कमी को दर्शाती है कि वो बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं सके। राइट, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा कि एक बच्चे की असफलता
पूरी व्यवस्था की असफलता मानी जाती है तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रियात्मक करने की जो इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब इसमें दर्शाता है। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक, या ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक। तो हमें पता है कि 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है बच्चे की जो है, इसमें बच्चा जो है सीखता क्या है, जिन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में जो बच्चा है उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, और इसमें भाषा का तेजी से विकास करता है, जैसे कल्पना, इमेजिनेशन और प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग करना सीखता है। राइट, खिलौनों से काल्पनिक खेल, राइट, खेलता है, वो कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन अभी जो है तार्किक लॉजिकल सोच जो है उसकी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई रहती है। बच्चा जो है आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब यानी वो दुनिया को अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, और जो है संरक्षण कंजर्वेशन जो है इसकी जो है अवधारणा वो समझ नहीं पाता। राइट, तो ऑप्शन नंबर जिसका प्री प्री ऑपरेशनल स्टेज इसका आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जो पियाजे है उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये जो वस्तु स्थायित्व जो है ये कौन से एज में बच्चा जो है समझने लगता है? संवेदीय प्रेरक चरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक चरण, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसको हम देखते हैं। जो सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है जिसे हम संवेदी प्रेरक चरण कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बच्चा जो है विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। सेंसरी संवेदी प्रेरक चरण में इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो बच्चा जो है उसको अपना बेस मान लेता है, जो पियाजे का एक महत्वपूर्ण अवधारणा भी है, जिसमें वस्तु स्थायित्व का अर्थ है कि बच्चा ये समझने लगता है कि कोई वस्तु उसकी आंखों से ओझल हो जाने पर भी अस्तित्व में रहती है। राइट, जिससे उसको प्रेजेंट मान लेता है कि वो खिलौना वहां पे है, तो उस चीज को वो एज्यूम कर लेता है अपने मन में। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। राइट, और इसमें इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? अब हमें जो है इसमें ध्यान से पढ़ना होगा। क्या कह रहा है कि जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, जैसे भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसमें हमें ये इसको समझना है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं, जैसे संज्ञानात्मक उसके समझने की जो क्षमता है और सीखने की स्तर है, उन दोनों पर आधारित जो डिफरेंसेस है उसको हमें समझना होगा। राइट, तो ये भाषा के आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, और समुदाय की विविधता, जैसे अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग बच्चे होते हैं उसके आधार पर जो विभिन्नताएं हैं, तो ये जो है इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो है बच्चे जो है एक और दो, दोनों इसका जो है बिल्कुल सही रीजन बताया है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो कथन एक है वो बोलता है कि संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तर में जो अंतर होता है, ये क्या कहता है कि कुछ बच्चे जैसे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं, किसी की याददाश्त अच्छी होती है, किसी की समझने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए जो है शिक्षक को इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा कथन कहता है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म और समुदाय की विविधता। अब जैसे कि एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा के बच्चे, संस्कृति के, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हो सकते हैं। शिक्षक को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। राइट, इन दोनों डिफरेंसेस के आधार पर ही एक शिक्षक को न्यूट्रल रहना चाहिए। राइट, वही देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डैश ने सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन ए युंग, ऑप्शन बी फ्रायड, या ऑप्शन सी एडलर, या ऑप्शन डी स्किनर। तो ये किन्होंने दिया था? ये युंग द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। और ये जो है इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत पर आधारित ये कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे कि सामूहिक अवचेतन, जिसे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो अर्थ है, जैसे कि कुछ विचार, प्रतीक और अनुभव ऐसे होते हैं जो केवल एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के साझा मानसिक अनुभव से होते हैं, हमें पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि लगभग हर संस्कृति में जो होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि माँ का जो स्नेह वो बच्चे को मिलता है तो उसको उसके लिए मेमोरेबल रहता है। अगर बच्चा अपने मन में किसी को हीरो मान लेता है, वो उसके लिए वो बेस्ट रहता है, राइट। और जैसे कि गुरु, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में इन सब चीजों को बिठा लेता है। जैसे अंधकार से उसको डर लगने लगता है, ये मैक्सिमम लोगों में जो है ये बेसिक चीजें जो है हमें मिलती हैं। और जो है ये जुंग ने बताया ये किस तरीके से बच्चा अनकॉन्शियस माइंड में उन सबको फिट कर लेता है। जैसे अच्छाई और बुराई की कहानियां, ये जैसे प्रतीक है ना, ये मिलते हैं। ये युंग ने इन्हें आर्केटाइप, या ये भी आर्केटाइप ही कहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, युंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में किस अवस्था की विशेषता है? ये की हो जाएगा, राइट। की विशेषता है, तो ये संवेदी संचालक प्रारंभिक अवस्था है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक, या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक। तो ये जो है क्या बोला है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क, जिसे वो अमूर्त, जिसे देख नहीं सकता, उस तर्क और परिकल्पनात्मक चिंतन 21 अवस्था में देखी जाती है। तो ये औपचारिक ऑपरेशनल स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहता है कि इस अवस्था में 11 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं, राइट। और इस अवस्था में हर बच्चा केवल सामने मौजूद वस्तुओं के आधार पर ही नहीं बल्कि वो एब्स्ट्रैक्ट, जिसे देख नहीं सकता, जिसे छू नहीं सकता, उस उन सारी जो है इन सब चीजों के जो बारे में काल्पनिक हाइपोथेटिकल परिस्थितियों पर भी सोच सकता है। अमूर्त तर्क, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है, राइट। और ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे न्याय, जस्टिस, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सब चीजों पे वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, राइट। तो जैसे कि परिकल्पनात्मक चिंतन क्या होता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है, जैसे कि उन सारी चीजों, वो सारी बातें जब बच्चा यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जैसे प्रश्न तर्क करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, उन सारी ये जो जितनी भी सारी है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में आ जाता है, राइट। तो ये जो है इस प्रकार के जो प्रश्नों का जो है उत्तर देने की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, राइट। देन नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, राइट। तो क्या वो ज्ञान है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोध है, ऑप्शन सी अनुप्रयोग है, या ऑप्शन डी विश्लेषण है। तो ये कौन सा जो है संप्राप्ति है, अचीवमेंट जिसे कहते हैं। तो न्यूनतम स्तर क्या होगा? तो ये जो है ज्ञान होगा, राइट, नॉलेज। ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये जो है थ्योरी दिया है ब्लूम ने दिया है, राइट। ये प्रश्न ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर आधारित है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन्स में सीखने के 6 स्तर होते हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे बेसिक जो स्तर होता है वो नॉलेज होता है। ब्लूम के संज्ञानात्मक स्तर से में जो क्रम है, क्रम से जैसे नॉलेज हो गया,
जैसे तथ्यों को याद रखना, बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन अर्थ समझना, अनुप्रयोग एप्लीकेशन जैसे सीखी हुई बात को समझना या प्रयोग करना, या विश्लेषण जैसे एनालिसिस किसी विषय को भागों में बांट कर समझना। ऑप्शन ये सॉरी संश्लेषण सिंथेसिस जो है ये बताता है कि विभिन्न विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाना, राइट। ओके। और मूल्यांकन बताता है इवोल्यूशन निर्णय देने या मूल्यांकन करना, राइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, राइट। देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो जीन प्याजे ने, हमें पता है कि ऑप्शन ए 8 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 6 अवस्थाएं या ऑप्शन डी 4 अवस्थाएं। तो हमें पता है इन्होंने जो है 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। और ये जीन प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट के 4 अवस्थाओं में जो है विभाजित किया है। उनका मानना था कि बच्चा जो है हर अवस्था में अलग अलग प्रकार से सोचता और सीखता है। इनके जो है 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे संवेदीय जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जो 0 से 2 वर्ष की इसकी अवस्था होती है। बच्चा जो है इंद्रिय गतिविधियों से सीखता है इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है ना, पर सॉरी ऑब्जेक्ट परमानेंसीज के बारे में, वस्तु स्थायित्व के में विकसित होता है बच्चे का। फिर दूसरा है प्री संक्रियात्मक, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चा जो है भाषा का विकास होता है बच्चे का, प्रतीकों का प्रयोग करता है बच्चा, ठीक। और ईगोसेंट्रिक ईगोसेंट्रिक ये क्वेश्चन भी आया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईगोसेंट्रिज्म जो है आत्म केंद्रित जो है इसी अवस्था में बच्चा होता है, राइट। फिर तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें तार्किक सोच विकसित होती है बच्चे की, संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा समझता है बच्चा, राइट। फोर्थ स्टेज इन्होंने बताया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से या उससे अधिक की होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट और परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल चिंतन विकसित होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए वो भी बता सकते हैं। हम आपके इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर समझाने में मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये सारे प्रैक्टिस की जितने भी क्लासेस है अगर इसी तरीके से चाहिए एग्ज़ाम तक, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहिए।